हेलो साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLR स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बच्चों के यहाँ आज सुबह के 10 और आज हम लेके आए हैं आपके सामने द 10 मिनट शो। और इससे पहले दोस्त हम लोग 7 वीडियो बना चुके हैं और आज है 8वां। और आज 8वें 10 मिनट शो में हम देखेंगे प्रमुख समाधि स्थल। तो दोस्त, इसमें जो समाधि स्थल है इनको हम कैसे याद करेंगे? इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं आज के 10 मिनट शो को और याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे राजघाट। तो दोस्त, ये प्रमुख समाधि स्थल है राजघाट। राजघाट किनके समाधि स्थल है? तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी का। तो कैसे आप याद करेंगे? तो दोस्त, आप ये जानते हैं कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने तो राज किया है। महात्मा गांधी ने कैसा किया? महात्मा गांधी ने तो राज किया। तो महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? राजघाट। इस तरह से याद कर लो दोस्त। अगला है शांतिवन। शांति शांतिवन का मतलब यहाँ जवाहरलाल नेहरू और संजय गांधी दोनों का ही शांतिवन है। इनका दोनों का। तो दोस्त, दोनों को एक साथ याद करेंगे कैसे? जब आप बाहर जाएंगे तो आपको शांति बनाकर रखनी होगी। जब बाहर जाएंगे तो आपको शांति बनाकर रखनी होगी। अगर आप उपद्रव करेंगे तो आपको कोई मारेगा, पीटेगा और भगा देगा। तो जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपको शांति बनाकर रखनी होगी। और आपकी जय जयकार भी तभी होगी। कब? आपकी जय कब होगी? जब आप शांति बनाकर रखेंगे। तो आप कहें कितना अच्छा लड़का था या कितना अच्छी लड़की है, तो कितने शांति से रहता है। तो लोग आपकी क्या करेंगे? जय जय करेंगे। उसके बाद दोस्त है समता स्थल। समता स्थल है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। तो दोस्त, हम सभी लोगों को अपने जीवन में समानता रखनी चाहिए। कैसे समानता रखनी चाहिए? मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही है बाबू जगजीवन राम। इनका जो समाधि स्थल हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा दोस्त? समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्त, इसमें जैल आ रहा है, जैल। तो जैल क्या करता है? आप देखते हैं कि एक पेज को जेल लगा दो, फिर दूसरा पेज लगा दो, फिर जेल लगा दो, फिर तीसरा पेज लगा दो, फिर जेल लगा दो, तो ये एक पेज करके पूरी बुक बन जाती है। तो वो क्या करता है? एकता बनाता है, मतलब एक कर देता है। सभी पेज जो बिखरे हुए थे उनको क्या करता है? एक कर देता है। कौन? जैल। तो दोस्त, ये ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे? एकता स्थल है। ठीक है दोस्त। अगला है चैत्य भूमि। तो दोस्त, अगर चैत्य भूमि की बात करें तो चैत्य भूमि का किसका समाधि स्थल है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो दोस्त, आपको ये पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं उनको क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो आप इस तरह से याद कर लेंगे कि चैत्य भूमि वो किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महाप्रयाग घाट ये किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो दोस्त, जो इंद्र होते हैं, जो इंद्र, भगवान इंद्र जो है, राजेंद्र, तो इंद्र कहाँ पे राज करेंगे? प्रयाग में, महाप्रयाग में। ठीक है दोस्त। इंद्र कहाँ राज करेंगे? तो महाप्रयाग में। लेकिन केवल राज की बात आए तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? राज करते हैं राजघाट। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्त, जो बहादुर होगा वही तो विजय करेगा। जो बहादुर होगा वो विजय करेगा और जो डरपोक होगा वो तो भाग जाएगा। तो दोस्त, जो बहादुर है, कौन बहादुर है? लाल बहादुर शास्त्री। तो जो बहादुर है उसकी होती है विजय। ठीक है दोस्त। इस तरह से याद करेंगे। चाचा चौधरी चरण सिंह को कौन नहीं जानता? किसानों के नायक। तो किसानों के नेता कौन है? चाचा चौधरी। तो दोस्त, जो चौधरी होते हैं उनके चरणों में गिरने में भी शान होती है। ये जो प्राचीन काल था उसमें क्या होता था? जो किसान वर्ग था वो चौधरी लोग थे, उनके आव आव भगत करते रहते थे। मतलब उनके चरणों में उनसे ऐसे से कहे कि गिड़गिड़ाते रहते थे उनके सामने। तो जो चौधरी हैं तो वो समझते थे कि चौधरी के चरणों में भी हमारी शान है, चौधरी के चरणों में भी हमारी शान है। ठीक है दोस्त। आगे है गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्त, गुलजारी लाल नंदा जो है इनका है नारायण घाट। कहाँ पे? नारायण घाट। इनको कैसे याद करेंगे दोस्त? तो इनको कैसे याद करेंगे? तो दोस्त, जो नंद है, नंद नंद किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को। और उन्हीं को क्या कहते हैं? नारायण। तो गुलजारी लाल नंदा, जो नंद नंद है, नंद के बेटा कौन है? भगवान कृष्ण। और उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्त? नारायण कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर ले। और दोस्त, सभी ट्रक नहीं बन पाते तो एक दो आप ऐसे भी याद कर लेना। गुलजारी लाल नंदा जो है वो नारायण घाट इनका समाधि स्थल है। अगला अभय घाट। तो दोस्त, अभय अभय कौन रहता है? अभय कौन रहता है? जो कैसा हो दोस्त? ऐसे कैसे याद करेंगे? जो देश देश होता है दोस्त, देश देश के लिए जो मोर है, मोर, और उसको, तो दोस्त इसे ऐसे देखते हैं। जो भय है ना, अभय,
तो भयभीत कौन होता है? जो कुछ गलत काम करता है। लेकिन जो देशभक्त होता है, कौन होता है? देशभक्त, देसाई। जो देश का व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? अभय रहता है, निर्भय रहता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप इसे देख लेंगे। कर्म भूमि, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्त अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप शंकर भगवान जो है, शंकर के आप भक्त बन जाएंगे। ठीक है दोस्त। और यहाँ सदैव अटल है। अटल से तो आप जानते हैं कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद निगम बोध घाट। निगम बोध घाट किसका है? अरुण जेटली जी का है। और शक्ति स्थल दोस्त, शक्ति किसमें है? इंदिरा में शक्ति है। इंद्र में शक्ति है। किसमें शक्ति है दोस्त? इंद्र में शक्ति है। तो आप याद रख लेंगे कि किसमें है? इंद्र में शक्ति है। तो इंदिरा गांधी का कौन सा हो जाएगा? शक्ति स्थल। तो दोस्त ये थे आपके प्रमुख समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं सारों को। दोस्त राज कौन करेगा? राज कौन करेगा? तो आप कहेंगे महात्मा राज करेंगे। और वैसे भी आजकल भारत में तो महात्मा लोग ही राज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे राज कौन करेगा? महात्मा राज करेंगे। उसके बाद दोस्त शांति। जब आप बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे तो दोस्त आपको शांति बनाकर रखनी होगी। कहाँ जाएंगे? बाहर। और जब बाहर जाएंगे आप शांति बनाकर रखेंगे तभी दोस्त आपकी जय जयकार होगी। तब क्या होगी? आपकी जय जयकार होगी। तो शांति बनाना है तो बाहर जाना, बाहर जाओगे तो शांति बनाना है। और अगर जय जयकार पानी संजय तो दोस्त क्या करना? आपको शांति बना के रखना है। समता, आप अपने पूरे जीवन में, आप अपने पूरे जीवन में सभी को समान समझना है। आपको अपने पूरे जीवन में सभी को समान समझना है। और दोस्तों जो जैन होता है, जैन वो प्रत्येक बिखरे हुए पेज को एक कर देता है, मतलब एकता में बांध देता है। तो ज्ञान जल से कहाँ हो जाएगा? एकता स्थल। अगला चैत्यभूमि। तो दोस्त चैत्यभूमि को कैसे याद करवाया था कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म में जो चैत्य होते हैं वो पूजा स्थल होते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ है? चैत्य भूमि है। ठीक है दोस्त। महाप्रयाग घाट। तो दोस्त जो इंद्र है, इंद्र कहाँ पे राज करेंगे? महाप्रयाग में। महाप्रयाग में। दोस्त जो बहादुर होगा, जो बहादुर होगा वो क्या करेगा? उसी तो विजय होगी। तो दोस्त बहादुर होगा उसकी विजय होगी और जो कायर होगा वो भाग जाएगा। तो आप कैसे याद करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका इनका हो जाएगी विजय घाट। चौधरी चरण सिंह। तो दोस्त जो पहला जो समय था, पहले समय था, तो वो कुछ लोग थे वो शान समझते थे किसके? चौधरी जी के चरणों में भी गिरना, मतलब चौधरी के चरणों में बैठ करके भी गिड़गिड़ाना अपनी शान समझते थे। और दोस्त गुलजारी लाल नंदा, इनका कैसे करेंगे आप? नारायण घाट। तो दोस्त नंदा जो नंद वंश है, नंद वंश उसके जो नंद है, मतलब कहें कि जो मथुरा में नंद के पुत्र कौन है? तो आप कहेंगे कृष्ण। और कृष्ण को क्या कहते हैं? नारायण कहते हैं। तो आप इस तरह से याद कर लेंगे गुलजारी लाल नंदा को, नारायण घाट। दोस्त अभय, अभय कौन होगा? अभय जो देश का व्यक्ति होगा वो तो अभय रहेगा ना, उसे कोई डर नहीं होगा, मतलब भयभीत नहीं होगा। और जो देशद्रोही है वो तो डरता रहेगा। तो जो देश का व्यक्ति है, देसाई है, जो देश का ही है, देसाई का मतलब देश का ही है, वो कैसा रहेगा? अभय रहेगा। कर्म भूमि। तो दोस्त शंकर दयाल शर्मा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो शंकर दया करेंगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो दोस्त शंकर दया करेंगे। ठीक है। सदैव अटल। अटल से तो दोस्त इसमें ही रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। निगम बोध अरुण जेटली जी का है। और दोस्त अगर शक्ति है तो शक्ति किसमें थी? शक्ति थी इंद्र में। किसमें? शक्ति इंद्र में है। तो दोस्त ये थे आपके लगभग 15 व्यक्ति थे और उनके समाधि स्थल थे। तो दोस्त कैसी लगी ये 10 मिनट शो? एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्त ये कैसी लगी ट्रिप? आपको कितना याद हुआ? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें। और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अगले 10 मिनट शो के लिए कल 10 बजे सुबह। तो मिलते हैं अगले नए 10 मिनट शो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।